नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। पाठक जी जरा इनसे मिलिए और कभी मौका मिले तो इनसे 2-4 मिनट बात भी करिए। मेरी इनसे मुलाकात है और हमें लगता है कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली हुई है उसमें कुछ रत्न, हीरा जवाहरात अगर आपके पास गया है, उसमें से एक ये व्यक्ति, ये शख्स भी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी समाज के निर्माण में लगा दिया। भले ही कौन बड़े करोड़पति में इन्होंने 5 करोड़ रुपया इनाम जीतने वाला पहला बिहारी के रूप में लोग इन्हें पहचानते हैं, लेकिन मैं इन्हें पहचानता हूँ मोतिहारी के घर घर में गौरैया पालने के लिए जो इनका जो अभियान चल रहा है, उस अभियान की वजह से, घर घर में पेड़ लगाने की वजह से मोतिहारी में ये मुहिम चला रहे हैं, घर घर पेड़ लगाने का, घर घर में गौरैया को रखने के लिए घोंसला लगाने का। और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मसलों पर इसने जो काम किया है, कभी पाठक जी मौका मिले तो कभी मोतिहारी जाकर जान लेना। मतलब ऐसे नायाब हीरा आपके पास पहुंचा है। भले आप उस हीरा को कूड़ा करकट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, ये अलग बात है, लेकिन आपका जो ये रैंडमाइजेशन वाला जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम की वजह से इस तरीके के हजारों हीरे जवाहरात, इस स्तर के नहीं लेकिन इस तरह के जवाहरात आपके पास आए, लेकिन उनको आप बेहतर माहौल देने के बजाय आप उनको 7 नदी के उस पार भेज दिए अपनी जिद की वजह से। ऐसे ऐसे शिक्षक आपके यहाँ compete करके आए हैं। सुशील फेमस है, एक अलग अंदाज से लोग इन्हें जानते हैं, लेकिन सुशील के योग्यता के समान ही योग्य शिक्षक मैं जानता हूँ। हजारों ऐसे शिक्षक आपके आंगन में पहुँचा है। भले आप उसको झाड़ू मारकर बाहर फेंकने पर तुले हुए हैं, ये अलग बात है, लेकिन हमें लगता है कि सुशील के compete करने के बाद 11वीं 12वीं में वो मनोविज्ञान पढ़ाएंगे। हमें लगता है कि आपको पूरे अपने पॉलिसी पर फिर से विचार करना चाहिए। और सुशील जैसे शिक्षक जो compete करके आए हैं, जो शिक्षक आपके आसपास आप नज़र दौड़ाएंगे तो ज़रूर मिल जाएगा, हर जिले में मिल जाएगा। उनको एक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित कीजिए, हर प्रखंड स्तर पर और मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। और ऐसे शिक्षकों को एक मॉडल स्कूल में मॉडल शिक्षक के रूप में उनको नियुक्त कीजिए और फिर एक अलग तरीके का माहौल बनाइए बिहार में, जो कभी माहौल नेतरहाट का हुआ करता था, कभी सैनिक स्कूल तिलैया का हुआ करता था, कभी हर जिला का जो जिला स्कूल है वो जिला स्कूल हुआ करता था। लोग वहाँ नाम लिखाने के लिए लोग ललायित रहते थे, बच्चे ललायित के अभिभावक ललायित रहते थे। हर जिले में आप 10-15 ऐसे स्कूल खड़े कर दें जो आप चाहते हैं ना कि मजदूर का बेटा IAS बने, मजदूर का बेटा इंजीनियर डॉक्टर बने। यही 10-12 मॉडल स्कूल अगर आप खड़े कर देंगे तो उस मॉडल स्कूल के सहारे आप उस तरीके के बच्चों को आगे पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक में गधा भी, घोड़ा भी, हिरन भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी साथ साथ बैठाइएगा तो एक भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। इन बातों को आप समझिए। जरा सुनिए क्या कह रहा है सुशील। केबीसी विनर होना अभी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये एक शिक्षक होना ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी है और हम प्रयास करेंगे कि इस जिम्मेदारी को निभाएं। कैसा लग रहा है आप लोग के परिवार में, क्या स्थिति है, क्या माहौल है? नई नई जिम्मेदारी मिली है, सफलता आपके पीछे दौड़ रही है, आप सफलता के पीछे नहीं, हर आदमी सफलता के पीछे दौड़ता है। यही हम भी सफलता के पीछे दौड़े और मेहनत की। और एक आम बिहारी परिवार जो होता है ना, उसके घर में सरकारी नौकरी का बड़ा महत्व होता है और शिक्षक का जो है उसका कहना ही क्या। आप देख सकते हैं कि कितनी चर्चा पूरे देश में हो रही है। जो बिहार में शिक्षक बहाली निकली है, काफी चर्चित है। इस साल की सबसे चर्चित अगर खबरों में देखा जाए तो शिक्षक बहाली की खबर है, तो उसमें होना बहुत बड़ी बात है। हम बहुत खुश हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, बच्चों को, अपने जीवन से लेके? हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़िए और आजकल का पढ़ाई का युग है, आजकल पढ़ाई का युग है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। खूब मेहनत कीजिए और निराश नहीं हुई। सबके जीवन में सफलता का फेज आएगा, आता है नहीं, आएगा।
निराशा का समय आएगा। मैंने ऐसा नहीं है कि आता है नहीं आता, नहीं आएगा ही आएगा, और हमें उससे लड़ के उबर के आगे बढ़ना होता है। जो उबर जाता है इन सब चीजों से, वो फिर आगे एक बेहतर जीवन जीता है, बेहतर दुनिया दिखता है। दोनों में आपने पर्यावरण के लिए भी काम किया है, गौरैया संरक्षण के लिए भी काम किया है, और सामाजिक कार्य भी किया है, करोड़पति भी बनने का मौका मिला है, और आज एक शिक्षक। सबसे बेहतर आप किसे मानते हैं? एक शिक्षक को हम सबसे बेहतर मानते हैं, क्योंकि एक शिक्षक अगर ईमानदारी से पढ़ाई अच्छा करे तो वो अनेकों अपने जैसे और बेहतर इंसान पैदा कर सकता है।